गोवंडी शिवाजी नगर एमआईएम के कॉर्पोरेटर का फर्जी सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। मैं उज्जैन से आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरीके से गोवंडी में बीएमसी चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कयास लगाया गया था कि कई सीट समाजवादी को आएगी तो कई सीट एमआईएम को आएगी। ऐसे में एमआईएम ने बीएमसी चुनाव में बाजी मारते हुए 7 सीट पे जीत हासिल की थी, जिसके बाद में मुंबई में इतिहास रच दिया था। मगर जिस तरीके से अब एमआईएम का फर्जीवाड़ा और फ्रॉडनेस एक सामने आ रहा है, साफ तौर पे इसके पहले वार्ड नंबर 138 रोशन इरफान शेख की सीट को किस तरीके से सर्टिफिकेट को इनवैलिड घोषित करार दिया गया था। अब वहीं दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि वार्ड नंबर 137 समीर पटेल, जहां एमआईएम के जीते हुए कैंडिडेट आए हुए थे, और इस पूरे चीज को जीते हुए जो दूसरी कैंडिडेट थी शिवसेना शिंदे गट की आयशा रफीक शेख ने कोर्ट में चैलेंज किया कि इसका सर्टिफिकेट जो कि पूरी तरीके से फर्जी है, उसके चलते इलेक्शन प्रभावित हुआ है। इसके बाद में कमेटी बैठाई गई अलियार नगर की कमेटी में, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कमेटी ने इसे साफ तौर पे इनवैलिड सर्टिफिकेट घोषित करार दिया गया है, और साथ साथ में अब बीएमसी को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है कि तमाम तरीके से जो इस सर्टिफिकेट के लाभ हो रहे थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए समीर पटेल के। और जिस तरीके समीर पटेल ने जुल्हा कांच का सर्टिफिकेट बनाया था, ये पूरी तरीके से अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब देखना ये रहेगा कि एमआईएम ने चुनाव तो जीता था, मगर किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके ये चुनाव जीता गया है, क्योंकि अक्सर हम ईवीएम का दोष देते हैं, तो वही दूसरी तरफ अब सर्टिफिकेट को भी किस तरीके से लोग दूसरे का हक मार के अपना फर्जी सर्टिफिकेट बना के चुनाव लड़ते हैं, ये इस चीज पे स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह रहेगा कि इस चीज का दावेदार किसे ठहराया जाता है, क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि ये सीट वैकेंट रह जाती है या फिर बाई इलेक्शन होता है इस सीट पर। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो दूसरे पद पे उम्मीदवार आया हुआ रहता है उसे भी ये सीट दे दी जाती है। इसका फैसला कोर्ट या तो इलेक्शन अथॉरिटी करता है। अब देखना यह रहेगा कि मुंबई में ज्यादातर जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं फेक डॉक्यूमेंट और फर्जीवाड़े के, तो वहां पर बाई इलेक्शन होता है। अब इन दोनों सीट पर क्या बाई इलेक्शन होगा या आगे क्या कुछ होगा, अपडेट हम आपको देते रहेंगे।